हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न। आज का हमारा टॉपिक है NaOH। NaOH के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी प्रिपरेशन किस तरह से होती है और इसके यूजेस क्या क्या हैं। स्टार्ट करते हैं। NaOH का कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा। कॉमन नेम क्या है इसका? कॉस्टिक सोडा। NaOH को कमर्शियली इसी नेम से जाना जाता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है इसका केमिकल नेम। अब इसको NaOH को कॉस्टिक सोडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कोरोसिव नेचर होता है, इसके कोरोसिव एक्शन की वजह से इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। ये केमिकल बर्न्स कॉज कर सकता है, जैसे अगर ये हमारी स्किन पर लग जाता है तो वहां पर जला भी सकता है, उस एरिया को जला भी सकता है। और ये प्रोटीन्स को भी डिकम्पोज कर सकता है एट रूम टेम्परेचर। सो इसी वजह से इसका नाम कॉस्टिक सोडा है, इसको कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इसको कॉस्टिक सोडा क्यों बोलते हैं? NaOH एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये आयनिक कंपाउंड भी है, जिसमें Na और OH, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव 1:1 रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी pH 13 होती है। अब NaOH के जो डिफरेंट नेम्स हैं, अदर नेम्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एस्केराइट, सोडियम हाइड्रेट एंड लाई। जो ये नाम है, पहले ये नाम KOH के लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज होता था, लेकिन कॉमनली लाई से हम रेफर करते हैं NaOH को। अब करते हैं इसकी प्रिपरेशन कि किस तरह से प्रिपेयर करते हैं NaOH को। इंडस्ट्रियली NaOH को क्लोर अल्कली प्रोसेस से बनाया जाता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है? NaCl के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, तो हमारे पास यहाँ पर बनते हैं प्रोडक्ट्स NaOH, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। जो ऑपरेटस यहाँ पर यूज होता है उसका नाम होता है कास्नर एंड केल्नर सेल। कास्नर एंड केल्नर सेल। इस अपरेटस के बारे में हम यहाँ पर नहीं स्टडी करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 10th क्लास सिलेबस। फर्दर क्लासेस में भी ये इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन अगर आप MSc लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो इसका नाम देखते हैं कि इसका नाम इस तरह से क्यों है। क्लोर अल्कली प्रोसेस इसको क्यों बोलते हैं? क्लोर का मतलब होता है, क्लोर इज रेफर टू क्लोरीन एंड अल्कली इज रेफर टू NaOH। इस प्रोसेस में हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं? क्लोरीन एंड NaOH। सो इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इसमें क्या किया जाता है? कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को लिया जाता है, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन इसका। उसके बाद इसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लिया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो वहाँ पर जो रिएक्शंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं आप देखते हैं। ये देखो इस तरह का हमारे पास एक अपरेटस होता है। ये रफ इसका व्यू है, रफ डायग्राम है कि किस तरह से ये अपरेटस होता है। ये है इसका फर्स्ट चैम्बर है जो कि क्या है? एनोडिक पार्ट। ये है सेकेंड चैम्बर जो कि क्या है? कैथोडिक पार्ट। और ये जो स्मॉल बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, इसे बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन।
यहाँ से सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl सॉल्यूशन को यहाँ से एंटर किया जाता है, एनोडिक पार्ट में वो आता है और उससे बन जाती है क्लोरीन गैस। और यहाँ से जो ये डिप्लेटेड ब्राइन है, जो अनसैचुरेटेड ब्राइन है, वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। और यहाँ से इस मेम्ब्रेन से ये Na पॉजिटिव आयन, अब ये यहाँ पर NaCl आ रहा है तो ये किस में आयनाइज होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इन आयंस में होगा। जो Cl नेगेटिव आयंस हैं वो तो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो ये Na पॉजिटिव आयंस हैं वो इस आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से कैथोडिक चैम्बर में आ जाएंगे और ये यहाँ पर OH नेगेटिव आयन से कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, NaOH। क्योंकि यहाँ से देखो वाटर आ रहा है तो वाटर आयनाइज होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव्स में, तो Na पॉजिटिव तो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन कर लेगा, हमारे पास बन जाएगा NaOH और जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे H2 गैस में। अब इसमें रिएक्शंस कौन से हो रहे हैं वो देखते हैं कि एनोडिक कंपार्टमेंट में कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कैथोडिक कंपार्टमेंट में कौन सा रिएक्शन हो रहा है। जो ब्राइन सॉल्यूशन इसमें यूज़ किया है NaCl, वो आयनाइज होकर उसका एक्वस सॉल्यूशन आयनाइज होकर क्या देगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन ये देगा यहाँ पर। और वाटर आयनाइज होके क्या देगा, प्रोटॉन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयंस देगा। अब जो रिएक्शंस हो रहे हैं एनोड पर, पहले उनको देखते हैं। एनोड पर क्या होता है, जो Cl नेगेटिव है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है अगर वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रल एटम में। एक ही चार्ज था इसके ऊपर नेगेटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया क्लोरीन एटम में। दो क्लोरीन एटम्स आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, क्लोरीन, और ये गैस होती है, ये यहाँ पर गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अब ये जो है NaCl से आया था Cl नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव भी तो था ना, और हमने डायग्राम में देखा है कि जो Na पॉजिटिव आयंस हैं वो आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से कहाँ चले जाएंगे, कैथोड में। अब कैथोड पर क्या है, वाटर है। वाटर दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में प्लस OH नेगेटिव आयंस में। और ये H2 गैस किस तरह से बनी है, देखो ये H पॉजिटिव आयन यहाँ पर आया था वाटर से जो रिलीज हुआ, एक H पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन में। ऐसे ही दूसरा H पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो दोनों हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। और जो Na पॉजिटिव आया था NaCl से वो इस OH नेगेटिव के साथ कंबाइन कर लेगा और यहाँ पर बन जाएगा NaOH। और अगर इसको बैलेंस करना है तो दो Na पॉजिटिव यहाँ पर, OH नेगेटिव्स 2 और ये भी 2, तो हमारे पास जो कंप्लीट रिएक्शन है इस प्रोसेस का वो क्या है, NaCl के 2 मोल्स प्लस वाटर के 2 मोल्स, इलेक्ट्रोलिसिस। NaCl का ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ NaOH। NaOH को हम डायरेक्ट मेटल से, प्योर सोडियम मेटल को वाटर में मिक्स कर भी बना सकते हैं। प्योर सोडियम मेटल को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बट ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है जिसकी वजह से आग भी लग सकती है, इट कैन रिजल्ट इनटू फायर। सो इस रिएक्शन को प्रेफर्ड नहीं किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है NaOH की वो क्लोर अल्कली प्रोसेस से ही की जाती है। इस रिएक्शन को मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है, अल्कली मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। पहले तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, मोलर मास, इसका मोलर मास होता है 39.997 ग्राम पर मोल, ये होता है मोलर मास ऑफ NaOH। इसकी डेंसिटी होती है 2.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 1388 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, 1661 केल्विन। और 1661.15 केल्विन ये भी आप लिख सकते हो इसको, क्योंकि 1 डिग्री किसके बराबर होता है,
273.15 केल्विन। कई बुक्स में इस 0.15 को नेग्लेक्ट किया होता है, सो यहाँ पर आप 1661 लिखो या 1661.15, बोथ आर करेक्ट। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 318 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 591 केल्विन। इसके लिए भी वही सेम केस है। अब NaOH होता है वाइट वैक्सी सॉलिड, और इसके क्रिस्टल्स ओपेक होते हैं। ओपेक, यू नो वेल कि ओपेक कौन से क्रिस्टल्स होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। ऑर्डरलेस होता है ये, इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती है, और ये वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। और जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है ये, यानी वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक। ईथर में ये इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन ईथर। और NaOH हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? ऐसे सॉल्ट्स या ऐसे क्रिस्टल्स जो सराउंडिंग से वाटर, मॉइस्चर इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, वो एकदम वेट हो जाते हैं। जैसे NaOH आपने अगर लैब में यूज़ किया है, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए ओपन रख देते तो वो थोड़ा मेल्ट होने लग जाता है, वो मॉइस्चराइज हो जाता है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है उसका। यानी हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या है? अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सराउंडिंग्स। और इसकी इसी नेचर की वजह से ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाता है, काफ़ी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? NaOH NH2O, यानी इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे। अब ये जो है N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, N इज 1 2 3 4, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। और जो मोस्ट स्टेबल हाइड्रेटेड सॉल्ट है वो कौन सा है? मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट का मतलब क्या है? मोनो का मतलब क्या होता है? 1, यानी ये क्या हो जाएगा? NaOH H2O। और ये कमर्शियली अवेलेबल होता है, यही वाला जो सॉल्ट है ये कमर्शियली अवेलेबल होता है। इसका कोरोसिव नेचर भी होता है, वो हमने स्टडी कर लिया है कि इट इज हाईली कोरोसिव इन नेचर। तो ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं। अब देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इट रिएक्ट्स विद प्रोटिक एसिड, मतलब ये प्रोटिक एसिड्स के साथ रिएक्शन शो करता है। प्रोटिक एसिड्स कौन सी होती हैं? वो एसिड्स जो आयनाइजेशन पे क्या दे? प्रोटॉन्स। अगर हम उनका सोल्यूशन बना दें तो वो प्रोटॉन्स रिलीज करती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है NaOH प्लस HCl। अब HCl क्या है? प्रोटिक एसिड, क्योंकि अगर ये आयनाइज करेगी तो ये क्या देगी? H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। तो इसने प्रोटॉन दिया है तो ये क्या है? प्रोटिक एसिड। NaOH और HCl ने कंबाइन करके क्या बना दिया? सॉल्ट NaCl, जो कि हम स्टडी कर चुके हैं, फर्स्ट सॉल्ट, और वाटर। ये रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स कौन सी होती हैं? जिनका अगर वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो वो एसिड बना देती हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगी? H2SO4। अब देखो NaOH SO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? यहाँ पर Na2SO3 प्लस वाटर, यानी इस एसिड को ये खत्म कर देगा। और इस रिएक्शन को यूज किया जाता है हार्मफुल गैसेस को स्क्रब करने के लिए। स्क्रबर डिवाइसेस होती हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के काम आती हैं। वो एनवायरनमेंट से, एयर से पार्टिकुलेट मैटर होता है जो, और जो गैसेस हैं, जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकलती हैं, उनको रिमूव करने के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। स्क्रबर डिवाइसेस उनको रिमूव करती हैं।
थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स और मेटल्स के साथ इनका रिएक्शन किस तरह से होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आयरन मेटल के साथ अगर ये रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस सोडियम मेटल। इसकी बैलेंसिंग करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 6। ये है बैलेंस्ड इक्वेशन। और मेटल्स के साथ जो रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर पर होता है, ये वाला जो रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर पर होगा। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं इसके यूजेस। फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट। लैब्स में इसको यूज किया जाता है एज अ रिएजेंट। ड्रेन क्लीनर्स की तरह इसको यूज किया जाता है। ड्रेन में जो भी क्लॉग होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल, उसको ये डिसॉल्व कर लेता है NaOH और वो वहां से रिमूव हो जाता है। फिर थर्ड यूज है, बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने में इसका यूज होता है। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2। और जो ये प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है बॉक्साइट ओर की, उसको बोलते हैं बेयर प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट यूज है इसका कॉस्टिक वॉशिंग में। कॉस्टिक वॉशिंग क्या होती है, क्रूड ऑयल होता है उसको NaOH से ट्रीट किया जाता है ताकि जो सल्फर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएं और ऑयल की रिफाइनिंग हो जाए। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड फॉर डीग्रीजिंग मेटल्स। मेटल्स को डीग्रीज करने के लिए, उसका ग्रीस हटाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डाइज के मैन्युफैक्चर में भी इसको यूज़ किया जाता है। कॉटन को मर्सराइज करने में भी इसको यूज़ करते हैं। मर्सराइजिंग क्या होता है, कॉटन को अनश्रिंकेबल बनाना। आपने देखी होगी कॉटन की वैसी क्वालिटी जो श्रिंक भी नहीं होती है। नॉर्मल कॉटन क्या हो जाती है, अगर उसको श्रिंक करोगे तो वो बहुत छोटी हो जाती है। जितना छोटा आप उसको करोगे, मतलब जितना उसके बीच में एयर गैप है वो उसको कवर कर सकते हो। लेकिन अनश्रिंकेबल कॉटन कैसी होती है, उसको अगर आप दबाओगे तो वो श्रिंक नहीं होगी, वो नॉर्मल साइज में ही रहेगी, अपनी नॉर्मल शेप में वो आ जाती है। बट उसको ज़्यादा प्रेस करोगे तो वो उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम उसका कम होगा, उसमें से कुछ ना कुछ तो एयर मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, इसको पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जाता है। जो केमिकल पल्पिंग की प्रोसेस होती है वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ है सिंथेटिक फाइबर्स की मेकिंग। इसको सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि रेयॉन, आपने इसका क्लॉथ देखा होगा। लास्ट जो इसका यूज़ है, फूड प्रिजर्वेटिव्स में इसको यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड। बैक्टीरिया और मोल्ड की जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करने में ये काम आता है एज इन फूड प्रिजर्वेटिव। सो दीज वर द यूजेस ऑफ NaOH। आप और भी यूजेस अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट NaOH। आई होप I have covered each and every point which is sufficient for class 10th. Thank you.